बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आज की इस मजलिस में जो बात होने वाली है यह हर उस शख्स के लिए है जिसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, और हर उस शख्स के लिए भी है जिसके माँ बाप अभी जिंदा हैं, ताकि वो आज से ही तैयारी करे, क्योंकि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। आज यहाँ है कल नहीं, और जब माँ बाप चले जाते हैं तो इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज बाकी रहती है, दुआ और इसाल अस्वाब। और इसाल अस्वाब के जितने तरीके हैं उनमें सबसे अफजल, सबसे पाकीज़ा और सबसे ज्यादा असरदार तरीका है कुरान पाक की तिलावत और उसका सवाब बख्शना। लेकिन आज जो सवाल हर घर में है, हर दिल में है, वो यह है कि वालिदैन को कुरान बख्शने का सही तरीका क्या है, कौन सा वक्त बेहतर है, कितना पढ़े, कैसे बख्शे, क्या सिर्फ कुरान पढ़ना काफी है या कुछ और भी करना जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब इस पूरे बयान में दिए जाएंगे, मगर पहले एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। वालिदैन का मकाम जो अल्लाह ने खुद बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ नेकी का जिक्र किया। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, वक्ज़ा रब्बुक अल्ला तबुदु इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनी एहसाना। और तेरे रब ने हुक्म दिया कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। देखिए, अल्लाह की इबादत और माँ बाप के साथ नेकी, यह दोनों एक ही आयत में, यह अल्लाह का अपना फैसला है, और इसी से समझ आता है कि माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है। और फिर आगे उसी आयत में अल्लाह ने वो बात कही जो पढ़कर आंखें भर आती हैं। फरमाया, इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा और किलाहुमा फला तकुल्हुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्हुमा कौलन करीमा। अगर तेरे पास बुढ़ापे को पहुँचे दोनों में से एक या दोनों, तो उन्हें उफ तक मत कहो और न उन पर झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत की बात करो। उफ यह अरबी का सबसे छोटा लफ्ज है जो नाराजगी में बोला जा है, जैसे हिंदी में हो या हाय। अल्लाह ने कहा यह भी मत कहो, और फिर फरमाया व अकफिज लहुमा जनाह ज़िल्ली मिनर रहमा। उनके सामने रहमत से झुककर नरमी के पर बिछा दो। यह आयत सुनिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक पंछी जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है तो अपने पर बिछा देता है। अल्लाह ने कहा माँ बाप के सामने ऐसे झुको जैसे पंछी अपने बच्चों के लिए पर बिछाता है। वो माँ बाप जो अब नहीं रहे। अब बात उन वालिदैन की जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जब माँ बाप जाते हैं तो उनकी याद कभी नहीं जाती। रात को ख्वाब में आते हैं, सुबह उठकर याद आते हैं। कोई उनसे मिलती जुलती आवाज सुनते हैं तो दिल भर आता है। उनका पुराना कमरा देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। यह मोहब्बत फितरी है, यह अल्लाह ने दिल में डाली है, और यह मोहब्बत ही वो जज्बा है जो इंसान को उनके लिए दुआ और इसाल अस्वाब पर आमादा करती है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके लिए सही तरीके से क्या करें। कुछ लोग सिर्फ कब्रिस्तान जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ मौत के सालाना दिन पर याद करते हैं, और कुछ लोग, और यह सबसे दर्दनाक बात है, माँ बाप के जाने के बाद उनके लिए कुछ नहीं करते। जबकि इस्लाम ने वालिदैन के लिए इसाल अस्वाब का एक मुकम्मल निजाम दिया है, और उस निजाम का सबसे पाकीज़ा हिस्सा है कुरान पाक की तिलावत। क्या मुर्दों को कुरान का सवाब पहुँचता है? यह सवाल बहुत अहम है, और इस पर उल्मा में बहुत गुफ्तगू हुई है। जुमहूर उल्मा यानी अक्सरियत के उल्मा का मत यह है कि जब कोई जिंदा शख्स नेक अमल करे और उसका सवाब मुर्दे को बख्शे तो वो सवाब पहुंचता है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा और जुमहूर का यही मत है। इस पर दलील यह है कि हदीस में आता है, एक सहाबी ने नबी से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ अचानक गुजर गईं और उन्हें वसीयत करने का मौका नहीं मिला। अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? नबी ने फरमाया, हाँ, यह हदीस सही बुखारी में है। और एक और हदीस में आता है कि नबी ने खुद अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र पर आकर दुआ फरमाई, और आपने फरमाया, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अपनी माँ के लिए मगफिरत मांगू, मगर इजाजत नहीं मिली, लेकिन उनकी कब्र पर आने की इजाजत मिली। तो तुम भी कब्रों की जियारत करो, यह तुम्हें मौत याद दिलाएगी
और कुरान की तिलावत के बारे में उल्मा ने लिखा है कि जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो उसकी आवाज फरिश्तों तक पहुंचती है और जब वो सवाब बख्शता है तो अल्लाह के हुक्म से वो सवाब उस मुर्दे तक पहुंचाया जाता है। कुरान बख्शने की बुनियादी बात। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो समझनी चाहिए। कुरान पढ़ना और सवाब बख्शना यह एक अमल है, मगर इस अमल की बुनियाद 3 चीजों पर है। पहली, नियत। जब तिलावत शुरू करें तो दिल में यह नियत हो कि मैं यह कुरान अपने वालिदैन को बख्श रहा हूँ। नियत ज़बान से भी की जा सकती है मगर जरूरी नहीं, दिल में नियत काफी है। दूसरी, तिलावत का सही होना, यानी कुरान सही तरीके से पढ़ा जाए। अगर पढ़ना नहीं आता तो सीखो और जब तक नहीं सीखा जितना आता है उतना पढ़ो, अल्लाह नियत देखता है। तीसरी, दुआ। तिलावत के बाद दुआ करना जरूरी है। यह दुआ वो जरिया है जिससे सवाब वालिदैन तक पहुंचाया जाता है। बिना दुआ के सवाब बख्शना जैसे कोई चिट्ठी लिखे मगर पोस्ट न करे। वालिदैन के लिए कुरान बख्शने की अहमियत। इस अमल की अहमियत को समझने के लिए एक बात सोचिए। माँ बाप की कब्र में जो हाल होता है वो हम नहीं जान सकते, मगर नबी ने बताया। उन्होंने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा, और यह इंसान के अमल पर निर्भर करता है। अगर माँ बाप नेकोकार थे तो उनकी कब्र रोशन है, उनकी जगह वसी यानी कुशादा है, और जब उनके बच्चे उनके लिए कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं तो यह नूर और भी बढ़ता है। और अगर अल्लाह माफ करे उनसे कोई कमजोरी हुई तो यह इसाल सवाब, यह कुरान, यह दुआ उनके लिए रहमत का जरिया बन सकती है। एक उल्मा ने बयान किया, जब जिंदा लोग मुर्दों के लिए दुआ करते हैं और कुरान पढ़ते हैं तो कब्र में उस मुर्दे को ऐसे लगता है जैसे बाहर से कोई तोहफा आया, जैसे गरीब घर में रहने वाले को कोई कीमती चीज भेज दे। यह तसव्वुर जहन में रखिए और सोचिए, आपके माँ बाप उस कब्र में हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें यह तोहफा भेजेंगे? एक अहम गलतफहमी दूर करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुरान बख्शने का मतलब है किसी बड़े हाफिज को बुलाओ, उसे पैसे दो, वो पढ़े और सवाब वालिदैन को मिलेगा। यह तरीका जायज है या नहीं, इस पर उल्मा की अलग अलग राय है, मगर एक बात जो तमाम उल्मा मानते हैं वो यह है कि सबसे ज्यादा असरदार और सबसे ज्यादा सवाब वाला तरीका यह है कि खुद पढ़ो। जब औलाद खुद अपने हाथों से कुरान उठाए, खुद अपनी ज़बान से पढ़े, खुद अपने दिल से दुआ करे तो यह सवाब उस सवाब से कहीं ज्यादा है जो किसी और को पढ़वा कर हासिल हो, क्योंकि इसमें मोहब्बत है, इसमें जज्बा है, इसमें तड़प है, और अल्लाह उस दिल को देखता है जिसमें वालिदैन की मोहब्बत है। आने वाले हिस्सों में हम यह जानेंगे कि कौन सी सूरतें और कौन से अमल सबसे ज्यादा फायदेमंद है, किस वक्त पढ़ना बेहतर है, और वो मुकम्मल तरीका क्या है जिसे नबी और सहाबाए किराम ने अपनाया। मगर अभी बस एक काम करिए, अभी इसी वक्त अपने वालिदैन को याद करिए। जो जिंदा है उनके लिए शुक्र करिए, जो जा चुके हैं उनके लिए अल्लाहुम्म मगफिर लहुम वरहमहुम कहिए। बस यह एक दुआ। अभी अगले हिस्से में जानिए कौन सी सूरतें और कौन से कुरानी हिस्से वालिदैन को बख्शने के लिए सबसे ज्यादा अफजल हैं और क्यों। कुरान और हदीस की रोशनी में पिछले हिस्से में हमने वालिदैन का मकाम समझा, उनके लिए कुरान बख्शने की हकीकत जानी और यह भी जाना कि यह अमल किस बुनियाद पर खड़ा है। अब इस हिस्से में हम उस सवाल का जवाब देंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी सूरतें वालिदैन को बख्शना सबसे ज्यादा अफजल है। यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और हर सूरत की अपनी फजीलत है, मगर कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनकी तिलावत खास तौर पर मुर्दों के लिए, कब्र के सामने और इसाल सवाब के लिए बेहद अफजल बताई गई है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा यह पूरे कुरान की माँ है, उम्मुल कुरान यह इसका लक़ब है, और यह इत्तिफाक नहीं है कि जब भी इसाल सवाब का जिक्र होता है सबसे पहले सूरह फातिहा का जिक्र होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और 11 बार सूरह फातिहा पढ़कर सवाब बख्शे तो उतने ही मुर्दों की तादाद के बराबर उसे सवाब दिया जाएगा।
सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, मगर यह 7 आयतें इतनी जामे हैं कि इनमें तौहीद है, हम्द है, इबादत है, हिदायत की दुआ है। और जब यह 7 आयतें किसी मुर्दे के लिए पढ़ी जाएं, तो यह एक मुकम्मल तोहफा है। हर बार जब आप वालिदैन के लिए कुरान पढ़े, सूरह फातिहा से शुरू करें। यह सुन्नत है और यह सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल है। दूसरी, सूरह यासीन। सूरह यासीन क़िल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल। नबी ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल यासीन है। जिसने यासीन पढ़ी, अल्लाह उसके लिए 10 बार पूरे कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। और मुर्दों के लिए नबी ने फरमाया, अपने मुर्दों पर यासीन पढ़ो। यह हदीस अबू दाऊद में है। अपने मुर्दों पर, इसका एक मतलब यह भी है कि जो लोग जा चुके हैं उनके लिए यासीन पढ़ो। उल्मा ने लिखा है कि जब सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो उसमें जो बयान है क़यामत का, आखिरत का, जन्नत का, यह सब उस मुर्दे को याद दिलाता है और उसके लिए रहमत का ज़रिया बनता है। सूरह यासीन पढ़ने का सबसे अफजल वक्त जुमे की रात यानी गुरुवार की शाम को या जुमे के दिन। उल्मा ने कहा है कि जुमे की रात सूरह यासीन पढ़कर वालिदैन को बख्शना, यह एक ऐसा अमल है जिसका असर कब्र में महसूस होता है। तीसरी, सूरह इखलास। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। यह सूरत सिर्फ 4 आयतों की है, मगर नबी ने फरमाया, यह सूरत तिहाई कुरान के बराबर है। यानी 3 बार सूरह इखलास पढ़ना 1 बार पूरा कुरान पढ़ने के बराबर। तो जब आप वालिदैन के लिए कुरान बख्शे, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और यह नियत करें कि यह पूरे कुरान के बराबर है। अल्लाह के फजल से यह सवाब वालिदैन तक पहुँचेगा। सूरह इखलास की खास बात यह है कि इसमें अल्लाह की तौहीद का मुकम्मल बयान है और जब मुर्दे के लिए यह सूरत पढ़ी जाती है तो यह उसके ईमान की ताजगी का जरिया बनती है। चौथी, सूरह मुल्क। सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियादिहिल मुल्क। यह सूरत कब्र के अजाब से बचाने के लिए खास बताई गई है। नबी ने फरमाया, कुरान में 30 आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है यहाँ तक कि उसे माफ कर दिया जाए। वो सूरत तबारक यानी सूरह मुल्क है। यह हदीस अबू दाऊद और तिर्मिजी में है। अब सोचिए, अगर यह सूरत अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है तो जब आप इसे वालिदैन की तरफ से पढ़ें और सवाब बख्शे तो यह उनके लिए कब्र में शफाअत का जरिया बन सकती है। सूरह मुल्क पढ़ने का सबसे अफजल वक्त रात को सोने से पहले। नबी खुद सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ते थे। पांचवी, सूरह बकरह। सूरह बकरह यह कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। 286 आयतें और इसकी फजीलत बेशुमार है। नबी ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरह पढ़ी जाती है। और मुर्दों के लिए उल्मा ने बयान किया है कि जब सूरह बकरह की शुरू की कुछ आयतें या आयतुल कुर्सी किसी मुर्दे के लिए पढ़ी जाए तो यह उसके लिए नूर का जरिया है। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यह पूरे कुरान की सबसे अजीम आयत है। नबी ने फरमाया, जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोकती है। जब आप वालिदैन के लिए कुरान बख्शे, आयतुल कुर्सी जरूर पढ़े। यह एक आयत मगर इसकी ताकत पूरे कुरान में सबसे ज्यादा है। छठी, सूरह फातिहा के बाद 3 कुल यानी सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास, इन तीनों को मिलाकर पढ़ना यह इसाले सवाब का एक जामे अमल है। नबी हर रात सोने से पहले यह तीनों सूरतें पढ़ते थे और अपने हाथों पर फूंक कर पूरे बदन पर फेरते थे। जब इन्हें वालिदैन के लिए पढ़ा जाए तो यह एक मुकम्मल हिफाजत और रहमत का तोहफा है। सातवीं, सूरह इब्राहिम की आयत 41। सूरह इब्राहिम की एक आयत जो दुआ की सूरत में है, खास तौर पर वालिदैन के लिए पढ़ी जाती है। रब्बनगफिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और तमाम मुसलमानों को उस दिन माफ कर जब हिसाब होगा। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और जब औलाद यह आयत पढ़कर वालिदैन के लिए दुआ करे तो यह अंबिया की दुआ के नक्शे एकदम पर चलना है। पूरा कुरान बख्शना। अब यह सवाल, क्या पूरा कुरान बख्शा जा सकता है? जवाब है हाँ, और यह सबसे अफजल है। अगर आप पूरे कुरान की तिलावत करके सवाब बख्शे तो यह सबसे बड़ा तोहफा है।
कुछ लोग पूरे कुरान को 30 हिस्सों में बांट लेते हैं और रोज एक पारा पढ़ते हैं। महीने में एक बार पूरा कुरान हो जाता है और महीने के आखिर में दुआ करके वालिदैन को बख्श देते हैं। यह बहुत अच्छा तरीका है, मगर इससे भी बेहतर तरीका यह है कि रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़े और रोजाना बख्शे, क्योंकि पाबंदी वाला अमल चाहे थोड़ा हो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। क्या सिर्फ ज़बानी पढ़ना काफी है या देखकर पढ़ें? यह सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं। जवाब यह है, देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है, क्योंकि देखकर पढ़ने में ज्यादा ध्यान होता है, गलती कम होती है और कुरान को देखने में भी सवाब है। नबी ने फरमाया कि कुरान को देखना इबादत है, मगर अगर हिफ्ज है तो ज़बानी पढ़ना भी बिल्कुल जायज है और सवाब है। बल्कि हाफिज के लिए ज़बानी पढ़ना कभी कभी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो दिल से पढ़ता है। एक गलतफहमी और उसका जवाब। कुछ लोग कहते हैं पढ़ना नहीं आता तो क्या करें? इसका जवाब यह है, अगर पूरी सूरत नहीं पढ़ सकते तो जो आता है वो पढ़ो। सूरह फातिहा, यह तो हर मुसलमान को आती है, क्योंकि नमाज में पढ़ते हैं। बस यही पढ़े और सवाब बख्शे और साथ में कुरान सीखने की कोशिश शुरू करें। अपने वालिदैन की रूह के लिए कुरान सीखिए, यह भी उनके लिए एक तोहफा होगा। इस हिस्से का खुलासा। वालिदैन के लिए सबसे अफजल सूरतें हैं सूरह फातिहा, सूरह यासीन, सूरह इखलास 3 बार, आयतुल कुर्सी, सूरह मुल्क 3 कुल और सूरह इब्राहिम की आयत 41। और अगर पूरा कुरान पढ़ सकें तो यह सबसे अफजल है। अगले हिस्से में जानिए किस वक्त कुरान पढ़कर बख्शना सबसे ज्यादा असरदार है और वो खास दिन और रातें कौन सी हैं जब यह अमल सबसे ज्यादा कबूल होता है। अब तक हम 2 अहम बातें समझ चुके हैं, वालिदैन का मकाम और उनके लिए कुरान बख्शने की हकीकत, और कौन सी सूरतें पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है। अब इस तीसरे हिस्से में हम उस सवाल का जवाब देंगे जो बहुत से लोगों के जहन में है, किस वक्त कुरान पढ़कर वालिदैन को बख्शना सबसे ज्यादा असरदार है। इस्लाम में कुछ वक्त ऐसे हैं जो दूसरे वक्तों से ज्यादा बाबरकत हैं। कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, और कुछ रातें ऐसी हैं जो 1000 महीनों से बेहतर हैं। अगर इन वक्तों में वालिदैन के लिए कुरान पढ़ा जाए तो इसका असर और फायदा कई गुना बढ़ जाता है। पहला खास वक्त, जुमे का दिन। जुमे का दिन सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार। नबी ने फरमाया, जुमे का दिन तमाम दिनों से बेहतर है। और जुमे के दिन मुर्दों के लिए कुरान पढ़ने के बारे में उल्मा ने लिखा है कि जुमे के दिन जो नेक अमल किया जाए उसका सवाब दूसरे दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है। खास तौर पर जुमे की सुबह यानी फजर के बाद से जुहर तक यह वक्त इसाल अस्वाब के लिए बेहद अफजल है। इसके अलावा जुमे की रात यानी गुरुवार की शाम के बाद यह भी बहुत अफजल वक्त है। इस रात सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़कर वालिदैन को बख्शना यह एक ऐसा अमल है जिसे उल्मा ने खास तौर पर मुस्तहब यानी पसंदीदा कहा है। नबी ने जुमे के दिन के बारे में फरमाया, इस दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ो। और जब हम जुमे के दिन दरूद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, तो यह सब मिलकर एक बड़े सवाब का जरिया बनते हैं। दूसरा खास वक्त, शब-ए जुमा यानी गुरुवार की रात। जुमे की रात, यह रात बहुत खास है। उल्मा ने बयान किया है कि इस रात मुर्दों की रूहें अपने घरों की तरफ आती हैं, और जब वो देखती हैं कि उनके घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, उनके लिए दुआ हो रही है, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। यह बात उल्मा की किताबों में है और इसकी बुनियाद पर हर गुरुवार की रात वालिदैन के लिए कुरान पढ़ने का मामूल बनाएं। सूरह यासीन इस रात पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े और आखिर में दुआ कि अल्लाह यह कुरान का सवाब मेरे वालिदैन तक पहुंचा दे। तीसरा खास वक्त, शब-ए क़द्र। शब-ए क़द्र लैलतुल क़द्र, यह रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात 83 साल से ज्यादा का सवाब। रमजान के आखिरी अशरे में खास तौर पर 27वीं रात यह रात होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। इस रात अगर आप वालिदैन के लिए कुरान पढ़े तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब उनकी तरफ से बख्शा जा सकता है। यह मौका साल में एक बार आता है, इसे कभी मत गवाओ। शब-ए क़द्र में वालिदैन के लिए क्या पढ़े? पहले सूरह फातिहा, फिर सूरह इखलास 3 बार, फिर सूरह यासीन, फिर आयतुल कुर्सी और फिर जितना कुरान पढ़ सकें पढ़े, और आखिर में दोनों हाथ उठाकर लंबी दुआ करें। चौथा खास वक्त, रमजान का पूरा महीना।
रमजान यह वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इस पूरे महीने में कुरान की तिलावत का सवाब 1000 गुना बढ़ जाता है। बहुत से बुजुर्ग और यह बात बहुत अहम है, रमजान में एक पूरा कुरान वालिदैन के लिए खत्म करते थे, यानी 30 दिनों में 30 पारे, और आखिर में दुआ करके बख्श देते थे। यह एक बहुत ही प्यारा और पाकीज़ा अमल है। अगर आप यह कर सकते हैं तो जरूर करें, और अगर पूरा कुरान नहीं हो सकता तो रोजाना एक सिपारा पढ़े या कम से कम कुछ आयतें। मगर रमजान में वालिदैन के लिए कुरान पढ़ना यह कभी मत छोड़े। 5वां खास वक्त शब-ए बरात। शब-ए बरात शाबान की 15वीं रात। इस रात के बारे में उल्मा की अलग अलग राय है, मगर जुमहूर उल्मा का मत है कि यह रात बाबरकत है और इसमें नेक अमल करना अफजल है। कुछ उल्मा ने बयान किया है कि इस रात अल्लाह ताला बहुत से लोगों को माफ फरमाता है, और जो लोग इस रात अपने वालिदैन के लिए दुआ और इसाल सवाब करते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। इस रात भी सूरह यासीन 3 बार पढ़े। पहली बार उम्र की लंबाई के लिए, दूसरी बार रिस्क में बरकत के लिए, तीसरी बार हुस्ने खातिमा के लिए, और हर बार वालिदैन का भी जिक्र करें। हर बार के बाद दुआ करें और वालिदैन को बख्शे। छठा खास वक्त फज्र और मगरिब के बाद। रोजाना के वक्तों में फज्र के बाद और मगरिब के बाद यह 2 वक्त इसाल सवाब के लिए बहुत अफजल है। फज्र के बाद सूरज निकलने से पहले यह वक्त बहुत बाबरकत है। इस वक्त पढ़ी जाने वाली दुआएं और तिलावत, इनका असर बहुत ज्यादा होता है। मगरिब के बाद जब रात शुरू होती है, यह वक्त भी बहुत खास है। उल्मा ने बयान किया है कि मगरिब और इशा के दरमियान कुरान पढ़ना और इसाल सवाब करना यह बहुत अफजल अमल है। 7वां खास वक्त कब्रिस्तान जाने पर। जब आप वालिदैन की कब्र पर जाएं, यह सबसे खास मौका है। नबी ने कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया और आप खुद कब्रिस्तान जाते थे। जन्नतुल बकी में जाकर सहाबा के लिए दुआ करते थे। कब्रिस्तान जाने पर पहले यह दुआ पढ़े जो नबी ने सिखाई, अस्सलामु अलैकुम दारल मोमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। फिर सूरह फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह इखलास 3 बार पढ़े और सवाब बख्शे। फिर हाथ उठाकर वालिदैन के लिए दुआ करें। यह कब्रिस्तान जाने का सही तरीका है। 8वां खास वक्त वालिदैन की बरसी या मौत का दिन। जिस दिन वालिदैन का इंतकाल हुआ, उस तारीख पर हर साल उनके लिए खास तौर पर कुरान पढ़े। यह कोई बिदअत नहीं है, यह बस एक मौका है जब आप अपने वालिदैन को खास तौर पर याद करते हैं और उनके लिए ज्यादा सवाब भेजते हैं। मगर यह याद रहे, इसाल सवाब सिर्फ बरसी पर नहीं होना चाहिए। हर रोज चाहे थोड़ा सा ही सही, वालिदैन के लिए कुरान पढ़ें और दुआ करें। रोजाना का मामूल। सबसे अहम बात, यह हिस्से का सबसे अहम नुक्ता यह है, बरसी पर एक बार बड़ा जलसा करना यह ठीक है, मगर इससे ज्यादा कीमती यह है कि रोजाना हर सुबह या हर शाम वालिदैन के लिए कुछ पढ़े। सूरह फातिहा बस एक बार और दुआ। यह 3 मिनट का काम है, मगर यह 3 मिनट रोज हर साल एक बड़े जलसे से ज्यादा कीमती है, क्योंकि पाबंदी वाला अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अगले हिस्से में जानिए वालिदैन को कुरान बख्शने का मुकम्मल तरीका। कदम बकदम नियत कैसे करें, तिलावत कैसे करें, दुआ कैसे मांगे, और वो आखिरी अल्फाज जो सबसे ज्यादा असरदार हैं। अब तक हमने जाना वालिदैन का मकाम, कुरान बख्शने की हकीकत, कौन सी सूरतें पढ़े और किस वक्त पढ़े। अब इस चौथे हिस्से में हम वो मुकम्मल तरीका बयान करेंगे जो कदम बकदम समझाएगा कि वालिदैन को कुरान बख्शने का सही और मुकम्मल अमल कैसे किया जाए। यह हिस्सा इस पूरे बयान का सबसे अमली हिस्सा है। जो कुछ यहाँ बताया जाएगा उसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। पहला कदम पाकी और तहारत। कुरान पाक को हाथ लगाने से पहले वुजू करें। यह फाराजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहिरून। इसे सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। वुजू करते वक्त नियत करें कि मैं कुरान की तिलावत के लिए वुजू कर रहा हूँ और इस तिलावत का सवाब अपने वालिदैन को बख्शूंगा। अगर ज़बानी यानी बिना कुरान छुए पढ़ना हो तो वुजू शर्त नहीं, मगर वुजू के साथ पढ़ना बेहतर है। और अगर गुस्ल की जरूरत हो तो पहले गुस्ल करें। दूसरा कदम जगह का चुनाव। कुरान पढ़ने के लिए एक साफ और पुरसुकून जगह चुनें। ऐसी जगह जहाँ शोर न हो, दिल गाफिल न हो, किबले की तरफ मुंह करके बैठें। यह मुस्तहब है। साफ कपड़े पहनें। जगह का असर दिल पर पड़ता है। जब माहौल पाक हो
तो तिलावत का असर दिल पर ज्यादा होता है। तीसरा कदम नियत, यह सबसे अहम कदम है। नियत दिल से होती है, ज़बान से कहना जरूरी नहीं, मगर अगर ज़बान से कहना हो तो यह कहें, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुरान पाक की तिलावत करता हूँ और इस तिलावत का सवाब अपने वालिदैन नाम ले, जैसे अपने वालिद मरहूम फुला और अपनी वालिदा मरहूमा फुला को बख्शता हूँ। नाम लेना ज्यादा बेहतर है क्योंकि इससे दुआ में तखसीस होती है और यह भी नियत हो सकती है, मैं यह सवाब अपने तमाम मरहूम रिश्तेदारों को बख्शता हूँ, यह भी जायज है। चौथा कदम तवुज़ और तस्मिया, तिलावत शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, यह शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, यह दोनों तिलावत की शुरुआत में जरूरी हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, फिजा करतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब कुरान पढ़ो तो पहले शैतान से पनाह मांगो। पांचवा कदम तिलावत, अब तिलावत शुरू करें। तरतीब यह रखें, 1 सूरह फातिहा 1 बार, यह हर बार शुरुआत में पढ़े। 2 आयतुल कुर्सी 1 बार। 3 सूरह इखलास 3 बार, जो तिहाई कुरान के बराबर है। 4 सूरह यासीन 1 बार, जुमे की रात हो तो जरूर पढ़े। 5 सूरह मुल्क 1 बार, रात को पढ़े तो ज्यादा अफजल। 6 जितना और पढ़ सकें पढ़े, अगर वक्त कम हो तो कम से कम यह पढ़े। सूरह फातिहा प्लस 3 बार सूरह इखलास, यह 5 मिनट का काम है, मगर इसका सवाब अल्लाह के फजल से पूरे कुरान के बराबर है। छठा कदम सवाब बख्शना, तिलावत के बाद दोनों हाथ उठाएं, यह वो लम्हा है जब आप औपचारिक तौर पर सवाब बख्शते हैं। यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम इन्नी करतु हाजिहिल आयाती व इन्नी उहदी सवाबहा इला रूही वालिदैया, नाम ले, अल्लाहुम अफसल सवाबहा इलहिम, अल्लाह मैंने यह आयतें पढ़ी और मैं इनका सवाब अपने वालिदैन की रूह को हदिया करता हूँ, अल्लाह यह सवाब उन तक पहुँचा दे। यह दुआ अरबी में पढ़ सकते हैं, उर्दू या हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह हर ज़बान समझता है। 7वां कदम मगफिरत की दुआ, सवाब बख्शने के बाद वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ मांगे। यह दुआ कुरान से है, रब्बिगफिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, ए रब मुझे, मेरे माँ बाप को और तमाम मुसलमानों को उस दिन माफ कर जब हिसाब होगा। और यह दुआ भी, अल्लाहुम्मा मगफिर लहुम वरहमहुम व आफिम वफ़ु अनहुम व अक्रिम नुज़ुलहुम व वस्य मुदखलहुम, अल्लाह उन्हें माफ कर, उन पर रहम कर, उन्हें सलामत रख, उनसे दरगुजर, उनकी मेहमान नवाजी अच्छी कर और उनकी जगह को कुशादा कर। यह दुआ नबी ने जनाजे की नमाज में पढ़ी, यह मुर्दों के लिए सबसे जामे दुआ है। 8वां कदम आमीन कहना और हाथ मुंह पर फेरना, दुआ के आखिर में आमीन कहें और हाथों को मुंह पर फेरें। यह दुआ के खत्म होने का तरीका है जो नबी से साबित है। एक मुकम्मल नमूना, अब यहाँ एक मुकम्मल नमूना पेश किया जाता है जो कोई भी अपने घर में कर सकता है। वुजू करें, साफ जगह बैठें, किबले की तरफ मुंह करें, दिल में नियत करें, मैं यह तिलावत अपने वालिदैन को बख्शने के लिए करता हूँ। औज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, 3 बार सूरह इखलास पढ़े, सूरह यासीन पढ़े। अगर वक्त हो हाथ उठाएं, कहें, ए अल्लाह यह कुरान का सवाब मेरे वालिद नाम और मेरी वालिदा नाम को पहुँचा दे, उन्हें माफ कर दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आमीन कहें। यह पूरा अमल 15 से 20 मिनट, मगर इसका सवाब लाजवाब। क्या यह अमल रोज करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, मगर रोज करना सबसे बेहतर है। नबी ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जो थोड़ा हो मगर पाबंदी से हो। तो अगर रोज सिर्फ सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास, यह 5 मिनट का काम रोज करें तो यह उस एक बार के बड़े अमल से ज्यादा कीमती है जो साल भर में एक बार हो। अगले हिस्से में जानिए वो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं जब वालिदैन के लिए कुरान बख्शते हैं और उनसे कैसे बचें। साथ ही वो अमल जो कुरान के साथ मिलकर वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा सवाब का जरिया बनते हैं। अब तक हमने इस पूरे बयान में वो तमाम बातें जान ली जो वालिदैन के लिए कुरान बख्शने के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी सूरतें पढ़े,
किस वक्त पढ़े और मुकम्मल तरीका क्या है। अब इस 5वें और अहम हिस्से में हम उन गलतियों की बात करेंगे जो लोग अनजाने में करते हैं और जो इस पाकीज़ा अमल को नुकसान पहुंचाती हैं। पहली गलती, दिखावे के लिए करना। यह सबसे बड़ी गलती है और सबसे खतरनाक। कुछ लोग वालिदैन की बरसी पर बड़ा जलसा करते हैं, बड़े हाफिजों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लोगों को बताते हैं और उनका मकसद होता है लोग दाद दें, कहें कि बड़े नेक औलाद हैं। यह रिया है, दिखावा, और दिखावे वाला अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिन पर फैसला होगा उनमें एक वो शख्स होगा जिसने कुरान पढ़ा मगर दिखावे के लिए। इसलिए जब वालिदैन के लिए कुरान पढ़े, अकेले में पढ़े, दिल से पढ़े, बिना दिखावे के, यही असली इसाले सवाब है। दूसरी गलती, सिर्फ बरसी पर याद करना। बहुत से लोग सिर्फ मौत के सालाना दिन पर वालिदैन को याद करते हैं। साल में एक बार फातिहा पढ़ते हैं और बाकी सारा साल वालिदैन का जिक्र भी नहीं होता। यह गलत है। वालिदैन की रूह को हर रोज और सवाब की जरूरत है। कब्र की तन्हाई हर रोज है, उसमें हर रोज रोशनी की जरूरत है। तो साल में एक बड़ी फातिहा करो, यह ठीक है, मगर रोजाना की छोटी छोटी दुआएं और तिलावत, यह उससे ज्यादा जरूरी है। तीसरी गलती, पैसे देकर दूसरों को पढ़वाना और खुद कुछ न करना। आज एक आम रिवाज है, किसी हाफिज को पैसे दो, वो कुरान पढ़ दे और खुद बैठकर फोन चलाओ। उल्मा ने इस पर तफसील से लिखा है। जमहूर उल्मा का कहना है कि पैसे देकर कुरान पढ़वाना जायज है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है, मगर एक बात जिस पर सभी मुत्तफिक हैं वो यह है कि खुद पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है। और जो लोग यह कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, उनसे कहना है सीखो, वालिदैन की याद में सीखो, उनकी रूह के लिए यह बेहतरीन तोहफा होगा। चौथी गलती, नियत के बिना पढ़ना। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं मगर नियत नहीं करते कि यह वालिदैन के लिए है और फिर दुआ भी नहीं करते कि सवाब वालिदैन को दे दो। ऐसी तिलावत खुद उस शख्स के लिए सवाब तो है मगर वालिदैन तक सवाब नहीं पहुंचता जब तक नियत और दुआ न हो। इसलिए नियत और दुआ यह दोनों जरूरी है। पांचवी गलती, जल्दी जल्दी पढ़ना। कुछ लोग कुरान बहुत तेज पढ़ते हैं, जैसे जल्दी से खत्म करना हो। हर्फ सही नहीं निकलते, मखारिज सही नहीं होते, बस जल्दी जल्दी। यह सही नहीं। कुरान की तिलावत तरतील के साथ होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, व रत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। ठहर ठहर कर पढ़ना, इसका मतलब यह नहीं कि बहुत धीमा पढ़ो। मतलब यह है कि हर हर्फ सही निकले, हर आयत समझ कर पढ़ी जाए, दिल हाजिर हो। थोड़ा पढ़ो मगर सही पढ़ो, यह ज्यादा पढ़ने से बेहतर है। छठी गलती, वालिदैन के गुनाहों के बारे में मायूसी। कुछ लोग सोचते हैं हमारे वालिदैन बहुत नेकोकार नहीं थे, उन्होंने गुनाह किए, अब उनके लिए कुरान पढ़ने से क्या फायदा। यह सोच गलत है और यह शैतान का वसवसा है। अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है, वो रहमान है, रहीम है, गफ्फार है। और औलाद की दुआ माँ बाप के लिए यह बहुत कबूल होती है। नबी ने फरमाया, जब इंसान मरता है तो उसके अमल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। उनमें से एक है नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, यानी औलाद की दुआ वालिदैन तक पहुंचती रहती है। तो मायूस मत हो, ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। कुरान के साथ यह अमल भी करो। कुरान बख्शने के साथ साथ यह अमल भी वालिदैन के लिए बहुत फायदेमंद है। पहला, सदका। वालिदैन की तरफ से सदका करो। कोई गरीब को खाना खिलाओ, कुएं पर पानी का इंतजाम करो, यतीम बच्चे की मदद करो, यह सदकाए जारिया है। दूसरा, नफल नमाज। वालिदैन की तरफ से नफल नमाजें पढ़ो, यह भी जायज है। उल्मा ने लिखा है कि जो शख्स अपने वालिदैन की तरफ से नफल नमाज पढ़े और बख्शे, यह उनके लिए फायदेमंद है। तीसरा, रोजा। वालिदैन की तरफ से नफल रोजे रखो। हदीस में है कि एक शख्स ने नबी से पूछा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, उनके जिम्मे रमजान के रोजे थे, क्या मैं उनकी तरफ से रोजे रख सकता हूँ? नबी ने फरमाया, हाँ। चौथा, हज और उम्रा। अगर वालिदैन ने हज नहीं किया या उनका इरादा था मगर नहीं हो सका, तो उनकी तरफ से हज या उम्रा करो, यह जायज है और बड़े सवाब का काम है। पांचवा, पानी का सदका। नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर सदका पानी है, तो वालिदैन की तरफ से कहीं पानी का कुआं बनवाओ या किसी को पानी पिलाओ। अपने जिंदा माँ बाप के लिए भी यहाँ एक बात और कहनी है जो बहुत जरूरी है।
जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, उनसे कहना है अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी उनके साथ बैठो, उनके पाँव दबाओ, उनके लिए खाना लाओ, उनसे प्यार से बात करो, उनके सामने उफ मत कहो और हर रोज उनके लिए दुआ करो। यह दुआ रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब उन पर रहम कर जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। यह दुआ कुरान में है, यह अल्लाह ने खुद सिखाई है। जब अल्लाह खुद यह दुआ सिखाए तो यह दुआ जरूर कबूल होती है। और जो माँ बाप जा चुके हैं उनके लिए भी यही दुआ ढो। यह दुआ जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए है। आखिरी नसीहत इस हिस्से में एक बात जो हमेशा याद रखें, इसाल स्वाब का सबसे बड़ा तरीका वो है जो खुद वालिदैन ने किया, यानी अगर उन्होंने नेक औलाद तैयार की, उन्हें दीन सिखाया, उनके लिए दुआ की, तो वो नेकियां उनके आमाल नामे में मरने के बाद भी जाती रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौत के बाद भी आपका आमाल नामा बढ़ता रहे, तो अपनी औलाद को दीन सिखाओ, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ, उन्हें बताओ कि माँ बाप के लिए दुआ करना उनका फाराजा है। यही वो सदकाए जारिया है जो कभी खत्म नहीं होता। अगले और आखिरी हिस्से में इस पूरे बयान का खुलासा, एक मुकम्मल अमली निजाम जो आज से शुरू किया जा सके, और वो आखिरी पैगाम जो हर उस शख्स के लिए है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, यह बयान अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया। 5 हिस्सों का यह सफर वालिदैन के मकाम से शुरू हुआ, सूरतों की फजीलत तक पहुंचा, वक्त जाना, मुकम्मल तरीका समझा और गलतियों से बचना सीखा। अब यह आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा दिल की गहराइयों से कहा जाने वाला हिस्सा है। वो लम्हा जब माँ बाप जाते हैं। जो लोग माँ बाप खो चुके हैं वो जानते हैं कि वो लम्हा कैसा होता है। जब माँ की आंखें बंद होती हैं, जब बाप की सांस रुकती है, तो दुनिया की हर चीज बेमानी हो जाती है। घर का वो कोना जहाँ माँ बैठती थी खाली लगता है। वो आवाज जो पुकारती थी सुनाई नहीं देती और दिल में एक ऐसा खालीपन आता है जो कोई नहीं भर सकता। यह दर्द फितरी है, यह मोहब्बत की निशानी है और यही वो दर्द है जो इंसान को वालिदैन के लिए दुआ करने पर मजबूर करता है। मगर दुआ सिर्फ जज्बात से नहीं, दुआ इल्म से होती है, सही तरीके से होती है, पाबंदी से होती है, एक मुकम्मल अमली निजाम। आज इस बयान के बाद यह निजाम अपनाएं। रोजाना का निजाम, फजर की नमाज के बाद सूरह फातिहा एक बार, 3 बार सूरह इखलास, आयतुल कुर्सी, फिर हाथ उठाकर दुआ, ए अल्लाह यह सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क और दुआ रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यह रोजाना का काम, कुल मिलाकर 10 से 15 मिनट। हफ्तेवार निजाम, हर जुमे की रात सूरह यासीन पूरी पढ़े और वालिदैन को बख्शे। महीनेवार निजाम, महीने में एक बार पूरा कुरान खत्म करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो सकता तो कम से कम 5 पारे। साला निजाम, वालिदैन की बरसी पर खास तिलावत, सदका और दुआ। रमजान में एक पूरा कुरान वालिदैन के लिए खत्म करें। शब-ए-कद्र में ज्यादा से ज्यादा तिलावत और दुआ। वो 3 जुमले जो हर रोज कहें। इस पूरे बयान का निचोड़ 3 जुमलों में, पहला अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिवालिदैया वरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ कर और उन पर रहम कर। दूसरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब उन पर रहम कर जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। तीसरा अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहुमा वाफ़िहिमा, ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें सलामत रख। यह 3 दुआएं हर रोज बस 1 मिनट, मगर इनका असर कब्र में उन तक पहुंचता रहता है। उन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते, बहुत से लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, उनसे कहना है पहली बात सीखो, आज से शुरू करो। कोई भी उम्र में सीखा जा सकता है। नबी की उम्मत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में कुरान पढ़ना सीखा। दूसरी बात, जब तक नहीं सीखते सूरह फातिहा तो नमाज में सीखी होगी, बस वो पढ़ो और वालिदैन को बख्शो, अल्लाह नियत देखता है। तीसरी बात, दुआ तो हर ज़बान में हो सकती है, अपनी ज़बान में, हिंदी में, उर्दू में, जो भी आती हो अल्लाह से मांगो। अल्लाह हर ज़बान समझता है, हर दिल की बात जानता है। उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, यह बयान सुनकर
अगर आपके माँ बाप अभी जिंदा हैं, तो अभी उठिए, अभी इसी लम्हे उनके पास जाइए। अगर पास नहीं है, फोन कीजिए और कहिए, माँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अब्बू आपकी दुआ चाहिए। बस इतना, यही काफी है, क्योंकि वो दिन आएगा जब आप यह कहना चाहेंगे मगर वो सुनने के लिए नहीं होंगे। नबी ने फरमाया, वो शख्स जलील हो गया, वो शख्स जलील हो गया, वो शख्स जलील हो गया। सहाबा ने पूछा, कौन अल्लाह के रसूल? फरमाया, वो शख्स जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। यानी माँ बाप का बुढ़ापा यह जन्नत का दरवाजा है। अगर उस वक्त उनकी खिदमत की, उनसे नरमी से पेश आए, उनके लिए दुआ की, तो जन्नत मिली। एक आखिरी बात जो दिल को छू जाए, इस पूरे बयान को एक बात पर खत्म किया जाता है। आपके माँ बाप चाहे दुनिया में हो या आखिरत में, उन्होंने आपके ये जो किया वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, बीमारी में जागती रही, भूखी रहकर आपको खिलाया, अपनी ख्वाहिशें छोड़कर आपकी ख्वाहिशें पूरी की। बाप ने धूप में, ठंड में, बारिश में कमाया, आपकी तालीम के लिए अपने आराम को कुर्बान किया, आपकी शादी के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। यह सब सिर्फ इसलिए कि आप खुश रहें। अब वो इस दुनिया में नहीं है, या शायद है, मगर एक दिन जाएंगे और उस दिन आपके हाथ में सिर्फ एक चीज रह जाएगी, दुआ। तो वो दुआ रोज करो, वो कुरान रोज पढ़ो, वो सवाब रोज भेजो, क्योंकि यही वो काराजा है जो अगर पूरा नहीं हो सकता तो कम से कम अदा करने की कोशिश तो की जाए। दुआ अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें माफ कर दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उन्हें नबी की सोहबत नसीब फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, उन्हें उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें उस नबी की उम्मत में उठा जो रहमतुल लिल आलमीन है। रब्बना ज़ल्मना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आमीन सुम आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बयान मुकम्मल हुआ। यह बयान अपने घर वालों को, दोस्तों को और उन सभी को भेजें जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। यह आपकी तरफ से उनके लिए एक तोहफा होगा और यह भी सदका जारिया है।